two different branches. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप लोन अमाउंट कितना लेकर आएँ, कितनी फ़ीस भर कर आएँ, कितनी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इंस्टॉलमेंट जो रहती है ड्यू फीस की वो बनवाएं, कैसा अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा क्या सेटल करके आएँ जिससे कि यहाँ पर आपका थोड़ा इजी हो जाए। तो वीडियो अगर बोर मारे तो भी प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प ही करेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंगल बंदे आने वाले हैं, लकीली जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूं कि यार आप मज़े बहुत करने वाले हो, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में अभी बंधे नहीं हो, कोई भी आपने कमिटमेंट नहीं किया है। तो आपको पूरा है यहाँ पर तरीके से इंजॉय करने का, चिल आउट करने का। लेकिन चिल आउट करने के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपको PSW भी मिलने से नहीं रहा और आपको भारत वापस जाना रहेगा। ऐसा एक दीदी के साथ हो चुका है, क्योंकि वो फर्स्ट सेम में हो गए थे फेल, सेकंड सेम में हो गए थे पास, तो यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री ही नहीं दी, एक डिप्लोमा दे दिया और डिप्लोमा के बेसिस पर PSW नहीं मिलता है। उनको 31 दिसंबर के पहले UK छोड़ना थी और उनको छोड़ना पड़ा। तो ऐसा कुछ आपके साथ सीन नहीं हो तो पढ़ाई पर मस्ट फोकस रखना। इस वीडियो में मैं आपको दोनों का ही बताता हूं, जो सिंगल बंदे आ रहे हैं उनका कैसा क्या हिसाब किताब रहेगा, कैसा क्या सीन रहेगा, और जो अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं, विद कपल आ रहे हैं, उनका तो बहुत ही एक अलग लेवल हो जाता है, उनको तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है। तो उनका भी बताता हूं कि उनके साथ कैसा क्या सीन रहेगा और कैसे क्या प्लानिंग करें। मैं बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम आएगा। ऐसा आप स्टूडेंट आ रहे हो ना, सिंगल बंदे आ रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी अगर फ़ीस फॉर एग्जांपल अगर 15 लाख रुपए है तो आप उसमें से 7.5 लाख रुपए तो भर के आएँ। डिमोटिवेट मत होना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी यू हैव वर्क परमिशन ओनली 20 आवर्स। तो आपको ज़्यादा काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप ज़्यादा पैसा भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप ये मान लो कि आप अगर एज अ स्टूडेंट हो और आपको 20 आवर्स वर्क परमिशन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना मंथ में आप 900 पाउंड या 1000 पाउंड, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 600 पाउंड तो मान ही लो, 600 पाउंड तो आपके लग ही जाएंगे। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि आप आधी फीस भर के तो आएँ। प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, ये मत सोचना कि यार लोन अमाउंट ज़्यादा है। लोन अमाउंट भी निकल जाएगा, फीस भी निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले आपके ना पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होगी, उसी की बेस पे सारी चीज़ होने वाली हैं। तो आप आधी फीस भर के आना, बाकी के आपके 7.5-8 लाख रुपए जो होंगे ना, जैसे कि आप अगर जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो 2.5 से 3 महीने की आपको ना फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ब्रेक चलते हैं। तो वो 2.5 से 3 महीने में ना आप आराम से 5 से 6 लाख रुपए निकाल लोगे, कमा लोगे, खर्च पानी काटने के बाद। तो फीस का सीन आराम से हो जाएगा, निकल जाएगी। और अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो ना, तो ब्रेक्स थोड़े कम मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे तकरीबन 40 डेज़ 45 डेज़ के ब्रेक मिलेंगे। तो उसमें भी आप 3-3.5 लाख रुपए आराम से अपना बना सकते हो, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर टाइम रहता है तो कमाई ज़्यादा हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यही प्लानिंग बेस्ट लगती है, जो जितना भी मैंने यहाँ पर देखा है, जितना भी समझा है, कि फ़ीस तो आप आधी भर के आएँ, क्योंकि 1 साल के बाद फ़ीस भी निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया अच्छी तरीके से सारा सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए आप फ़ीस तो इतनी भर कर आएँ। तो अब बात कर लेते हैं जो स्पाउस के साथ आ रहे हैं। तो भैया पहली बात तो ना आपको बहुत बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि स्पाउस के साथ जो आ रहे हैं ना, उनके एक तरीके से मज़े ही हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी फ़ीस भी निकाल लेंगे और लोन अमाउंट भी निकाल लेंगे। और फीस भी अगर आप 5 लाख रुपए भी भर के आएंगे ना, 4 लाख रुपए भी भर के आएंगे, तो भी आपका यहाँ पर आराम से सब हो जाएगा। लेकिन उसमें 2 महीने तो लग जाएंगे आपको सेटल होने में, लेकिन उसके बाद आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे क्या होगा मैं आपको पूरा सारांश बताता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने वाइफ के साथ आया हूँ और मेरे को फुल टाइम वर्क परमिशन है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और करता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपकी 15 लाख रुपए फीस है और आप ना 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए डिपॉजिट करके आए हैं, बाकी का उधारी लेके आए हैं, या फिर घर गिरवी रख के आए हैं, ज्वेलरी बेच के आए हैं, या जो भी करके आए हो यार, टेंशन मत लो ना, घर भी बन जाएगा, ज्वेलरीज भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या। जैसे कि अगर आपको अभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना है 12 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपए भर के आए हो, और आपकी इंस्टॉलमेंट मान लो कि 1500 रुपये पाउंड्स पर मंथ आपने बनवा ली है यूनिवर्सिटी से। तो जो मेन एप्लीकेंट रहता है ना, जो 20 घंटे काम करता है, वो तकरीबन ना 900,000 पाउंड कमा लेगा, और उस 900,000 पाउंड में आपका मंथली जो भी खर्च है ना, दोनों का आराम से बहुत अच्छे तरीके से ना चल जाएगा।
अब आप जो स्पाउस है उसको फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है, वो कितने पाउंड कमाएगा? तकरीबन 2200 पाउंड कमा लेगा, या फिर 2500 भी कमा लेगा, 2000 भी कमा लेगा, डिपेंड्स करता है उसके हार्ड वर्क पर। तो इजीली 2000 पाउंड तो ना निकल जाएंगी, इतना मैं भी निकाल लेता हूँ और कोई ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करता हूँ। तो क्या है कि 2000 पाउंड में ना अगर 1500 पाउंड ना मंथली इंस्टॉलमेंट भी चली गई, और जो आपका मेन एप्लीकेंट है उसके थ्रू आपका घर का खर्चा भी चल गया, तो भी 500 पाउंड मतलब कि 50,000 रुपये फिर भी आप आराम से बचा लोगे। तो आप अपना ना लोन अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास ना 15 से 20 लाख रुपए भी आपके पास ना अगर कर्जा है आपके सर के ऊपर, लोन अमाउंट है, या आप उधारी लेके आए हो, तो 9 से 10 महीने में ना आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी निकाल लोगे, और आपका ना जो इंडिया का जो भी उधारी है, जो लोन है, वो भी आपका निकल जाएगा। मेन एप्लीकेंट जो है प्लीज़ वो पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर ऐसा सिंगल बंदा आ रहा है तो भी, स्पाउस के साथ आ रहा है तो भी, क्योंकि आपका जो बेस है ना वो स्टडी है, उसके बेस पर ही आपको PSW मिलेगा, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो स्पाउस का तो ना बहुत ही अच्छा सीन हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका रहता है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि कितना क्या लोन लें, कितना क्या नहीं लें। तो जो भी फीस है उसका आप आधा भर के आ जाएं, आधा लोन ले लें, और अगर आपका जो आधा अमाउंट है उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है तो रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, दीदी से, जीजाजी से, मम्मी से, पापा से, मामा से, जिससे भी उधार ले सकते हैं ना उससे ले लो। सारा आप निकाल लोगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ट्राई करो आने का यार, प्लीज़।